हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन सेट टाइम आउट। ठीक है, तो सेट टाइम आउट फंक्शन पहली बात तो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट टाइम आउट विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड है। किसका मेथड है? विंडो ऑब्जेक्ट का। तो विंडो ऑब्जेक्ट का मेथड है सेट टाइम आउट। और ये करता क्या है? ये किसी भी पर्टिकुलर काम को, मतलब किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को, ये जैसे ये पर्टिकुलर फंक्शन है, इसको इतने मिली सेकेंड बाद कॉल करता है। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को जो जावास्क्रिप्ट में आपने बनाया है, उस फंक्शन को इतने मिली सेकेंड बाद, मतलब जो मिली सेकेंड आप यहाँ पर देंगे उतने मिली सेकेंड बाद क्या करता है? उसको कॉल करता है। तो कॉल करने से होगा क्या? जैसे कभी अगर आपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया हो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम जब खत्म हो जाता है तो एक सर्वे फॉर्म आता है या फीडबैक फॉर्म आता है या इंस्ट्रक्शन के लिए आता है। तो आपने देखा होगा कि वो फीडबैक फॉर्म या इंस्ट्रक्शन फॉर्म कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रहता है, जैसे 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए रहता है, और फिर उतनी देर बाद वो अपने आप ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा काम करना हो यूजर एंड पे कि अगर हमको लगता है कि ये काम इतनी देर, मतलब ये विंडो इतनी देर दिखे और उतनी देर दिखने के बाद अपने आप ही बंद हो जाए, तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं सेट टाइम आउट का। ठीक है, तो आइए इसको एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं। जैसे मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास एक पर्टिकुलर पेज है, जिस पेज पे हमने एक मैसेज दे दिया कि द विंडो विल क्लोज आफ्टर 10 सेकेंड्स, और यहाँ पे एक काउंटर चलता रहे जो आपको दिखाता रहे कि कितने सेकंड हो गए, और फिर हमारी विंडो उतने सेकंड बाद अपने आप क्लोज हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मैं मिली सेकंड की कैलकुलेशन करूं तो 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकंड होता है। ये आपने पढ़ा होगा। अब आप हंसीएगा नहीं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आइए इसको हम लोग करके देखते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना डिज़ाइनिंग पार्ट कर लिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बना दिया, मान लीजिए डिवीज़न, और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक दे दिया, सपोज करिए कि डिवीज़न के अंदर हमने यहाँ पर एक सब डिवीज़न बना लिया। डिवीज़न का इस्तेमाल भी आप देख लीजिए कि डिवीज़न क्या कई पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ सब डिवीज़न के अंदर हमने कहा स्टाइल, इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट फैमिली है, इस पे अप्लाई क्या अप्लाई हो जाए भाई, फॉन्ट फैमिली हो जाए मान लीजिए एरियल, और फॉन्ट साइज हो जाए मान लीजिए कितना, हमने कहा 25 पिक्सल। और मैंने कहा द पेज विल क्लोज आफ्टर 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड बाद पेज हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। इसको हमने सेंटर में करने के लिए यहाँ लगा दिया सेंटर टैग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये पेज हमारा इतने देर बाद अपने आप क्लोज जाएगा। हालांकि अभी क्लोज नहीं होगा, अभी तो हम सिर्फ भौकाल बना रहे हैं कि हाँ भैया क्लोज हो जाएगा। अभी इसको देखते चलते हैं एक करके। ये हमारा पेज है, इस पर आप क्लिक करिए तो देखिए क्या मैसेज आया, द पेज विल क्लोज आफ्टर 10 सेकेंड्स। हालांकि अभी ये क्लोज नहीं होने वाला है, तो इसको अब हमने थोड़ा सा और बेहतर ढंग से इसको, पहले अभी तो हम सजाने संवारने पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि स्टाइल, हमने यहाँ पे कहा कि बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर में हमने क्या कर दिया कि 2 पिक्सल का बॉर्डर हो जाए और सॉलिड बॉर्डर हो जाए। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर एक ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद क्या हो जाए, चलिए अगर आप अभी इतना ही रखते हैं हम लोग, सेंटर में तो होगा ही, देखते हैं कैसा दिखता है। ये आ गया भाई। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कर दीजिए, इसकी विड्थ कर दीजिए, कितना विड्थ कर दीजिए आप, मान लीजिए 500 पिक्सल। ठीक, तो ये हो गया आपका द पेज विल क्लोज आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पर हमें एक बटन भी बनाना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हमारी बटन भी बन जाए। तो अब हमने यहाँ बटन बनाने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पे लिया फॉर्म नेम इक्वल टू F1। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, क्योंकि मैसेज देने के लिए भी हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। जैसे मैं DHTML पढ़ाऊंगा तो और भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन अभी DHTML चूँकि हुआ नहीं है, इसलिए मैं बटन पे मैसेज शो करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू ही ब्लैंक रखते हैं, और यहाँ पे इसका नाम हमने दिया V1, और यहाँ पर हम एक स्टाइल भी लगा देते हैं इसके साथ में कि इस पर जो फॉन्ट साइज़ अप्लाई हो, वो फॉन्ट साइज़ क्या अप्लाई हो, मान लीजिए हमने वो भी कहा 25 पिक्सल का अप्लाई हो। ठीक है, ये बन गया हमारा। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमारे पास एक बटन भी दिखेगी। आप इसको देखते चलिए एक 1 बाय 1 करके। बटन दिख रही है, अभी ब्लैंक है।
तो मैं बटन पे एक मैसेज देना चाहता हूँ, तो मैंने बटन पे मैसेज दिया। तो पहले मैसेज देने के लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया, मतलब MSG नाम से मान लीजिए, ठीक है। और MSG के अंदर सिंपल हमने क्या कर लिया कि एक काउंट वेरिएबल बनाया। जैसे हमने कहा एक काउंट वेरिएबल बनाओ, इसकी वैल्यू क्या कर लो, 0 कर लो। और मैंने कहा कि जब भी काउंटर चले तो काउंट प्लस प्लस, ठीक है। तो काउंट प्लस प्लस कर लिया, तो मतलब इसका मतलब कि काउंटर एक एक बढ़ा रहा है। और फिर हमने कहा कि फॉर्म 1 के अंदर B1 की जो वैल्यू हो जाए वो क्या हो जाए, वो हो जाए हमारे काउंट की वैल्यू, ठीक है। और इस फंक्शन को, मैसेज फंक्शन को हमने कॉल किया कि ऑन लोड पे कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, सेट इंटरवल। अरे आप कहेंगे आप तो टाइम आउट पढ़ाने आए हैं, सेट इंटरवल पढ़ाने लगे। तो सेट इंटरवल तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो उसको यूज़ करना तो आपको आता ही होगा। तो हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे, देखिएगा कितना स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सेट इंटरवल में आपने किसको कॉल किया, मैसेज फंक्शन को कॉल किया। कितने सेकंड बाद, आपने कहा कि 1000 मिली सेकेंड बाद, मतलब हर 1 मिली सेकेंड बाद ये मैसेज आता रहे, ठीक है। तो अब देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे हम लोग आए, तो हम लोग यहाँ पे देखिए, अब इसको मैंने पेज को रिफ्रेश किया। अब देखिए 1 2 3 काउंटर चलने लगा। लेकिन अभी काउंटर चलने के बाद, अभी हमने ये नहीं कहा कि ये काउंटर चलने के बाद होगा क्या, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ कहा कि काउंटर चलते जाओ भाई। हमने कहा तुम 10 सेकंड पे तुम्हें रोकना है, ठीक है। तो 10 सेकंड पे रोकना है, तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे गए। अब इस्तेमाल आएगा यहाँ पे किसका, सेट टाइम आउट का। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो हमने कहा कि एक फंक्शन बना दिया हमने, ठीक है। हमने कहा कि टाइम आउट, मान लीजिए फंक्शन का नाम हमने दे दिया टाइम आउट। टाइम का कोई बिल्ट इन मेथड नहीं होना चाहिए, आई थिंक, ठीक है। ये याद रखना था कोई भी फंक्शन बनाते समय कि उस नाम का कोई बिल्ट इन मेथड ना होने, तो कोलिजन कर जाएगा और चलेगा नहीं। खैर मैं मान के चल रहा हूँ कि नहीं होगा। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि टाइम आउट फंक्शन का काम सिर्फ इतना है कि मैंने कहा कि एक अलर्ट मैसेज दिया कि बाय बाय दोस्तों, ये मैसेज दे दिया, ठीक है। और मैंने कहा विंडो डॉट क्लोज, विंडो को क्लोज कर दो भाई साहब, ठीक है। अब एक ही इवेंट पे मैं चूंकि दोनों को ऑनलोड पे शुरुआत से ही दोनों को कॉल करना पड़ेगा, तो अब एक ही इवेंट पे 2 को कॉल करना, ये भी जावास्क्रिप्ट में नई बात होगी आपके लिए कि ऑनलोड पे मुझे 2 मेथड कॉल करने हैं, एक मेथड नहीं कॉल करने, 2 मेथड कॉल करने। आप खुद से सोच के वीडियो रोक के बताइए कैसे करेंगे, आता है? अगर नहीं आता है तो फिर ढूंढिए और आइए देखते हैं, ठीक है। तो अब हमने कहा कि यहाँ पे कॉल करना है हमें सेट टाइम आउट, ठीक है। किस मेथड को कॉल करना है, टाइम आउट मेथड को कॉल करना है। कितने देर बाद, मैंने कहा कि 1000 मिली सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड होता है। तो 1000 मिली सेकेंड का मतलब 10,000, तो 10,000 सेकेंड के बाद, तो हम चाहते हैं कि मैसेज आए 11,000 में। 10 सेकेंड पूरा होने के बाद 11,000 वाले समय पे, गणित समझ गए ना आप कि मतलब एक सेकंड का मतलब 1000 मिली सेकेंड, तो 10 सेकंड का मतलब 10,000 मिली सेकेंड। तो 10,000 जब खत्म हो, मतलब 11,000 मिली सेकेंड के समय पे आए आपको, तो मैंने कहा 11,000, 11 3 टाइम्स 0, ये हो गया आपका। और चूंकि 2 मेथड कॉल करने, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा के हल्का सा गैप मार दीजिए। अब ये दोनों मेथड आपके कॉल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर आपको ऐसा करना है, तो अब आपने कहा कि सेट टाइम आउट 11,000 मिली सेकेंड पे। अच्छा, यहाँ पे एक गड़बड़ी हो गई कि ये होना चाहिए सिंगल कोट में, कुछ गड़बड़ी नहीं होने पाए, नहीं तो जावास्क्रिप्ट परेशान कर देता है, ठीक है। अब सही है। तो मैंने कहा, देखिए ध्यान से बात को, सेट टाइम आउट मेथड कॉल हो 1000 मिली सेकेंड पे, और किस फंक्शन को कॉल करेगा, सेट टाइम आउट को, तब तक ये चलता रहेगा। तो 1000 मिली सेकेंड पे जब सेट टाइम आउट कॉल होगा तो क्या करेगा, टाइम आउट फंक्शन कॉल करेगा, ये क्या कहेगा, बाय बाय दोस्तों, और विंडो क्लोज हो जाएगी। आइए अब इस प्रोग्राम को हम लोग टेस्ट को फिर से रन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये रन कराया आपने, 1 2 3 4 5 6, मैं आपके लिए मैं भी काउंट पढ़ रहा हूँ, 7 8 9 10। ओ बाय बाय दोस्तों, ओके। और ये तो पुरानी वाली विंडो थी, है ना, फिर से देख लीजिए, आपको ये देखिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाय बाय। मजा आया? तो इस तरीके से आप कोई काम एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे कर सकते हैं टाइम आउट फंक्शन के द्वारा।
तो आई थिंक ये बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे, इसको अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे और मज़े करेंगे। थैंक यू सो मच।